नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। आज बीदर के शिवनगर में स्थित रामकृष्ण आश्रम गौशाला में सामूहिक सत्यनारायण पूजा एवं वक्फ शपथ ग्रहण कार्यक्रम का किया गया आयोजित। कर्नाटक के मदरसों में अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कन्नड़ की होगी पढ़ाई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने की घोषणा। सरकार शिक्षकों की पदोन्नति के लिए परीक्षा खत्म करने पर विचार करेगी। कर्नाटक के स्कूल शिक्षा और साक्षरता मंत्री मधु बंगारप्पा ने कही यह बात। एआईएमआईएम के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी को तेलंगाना विधानसभा प्रोटेम स्पीकर किया गया नियुक्त। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बने जेडपीएम नेता लालधोमा पद और गोपनीयता की ली शपथ। राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारी। 1000 किलोमीटर दूर से बैलगाड़ी पर 108 कलशों में अयोध्या पहुंचा 600 किलो देसी घी। अब समाचार विस्तार से। आज शुक्रवार 8 दिसंबर को बीदर के शिवनगर में स्थित रामकृष्ण आश्रम गौशाला में धर्म क्षेत्र धर्मस्थल ग्राम अभिवृद्धि योजना तालुका बीदर की ओर से सामूहिक सत्यनारायण पूजा एवं वक्फ पद ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें इस धर्म क्षेत्र धर्मस्थल ग्राम अभिवृद्धि योजना तालुका बीदर के पदाधिकारी और सदस्य के अलावा महिला सदस्य भारी संख्या में उपस्थित रहे। इस अवसर पर इस संगठन के पदाधिकारियों ने केपी न्यूज से बात करते हुए इस कार्यक्रम के संबंध में बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। ओम श्री मंजुनाथाय नमः। परम पूज्य ಕೃಪಾಶೀವ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದ್ರಾಗ ಮಧುಶ್ಯಾಮನವರ ಕೃಪಾಶೀವನ್ನು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಸೌತ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಒಕ್ಕೂಟ ಪದಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮ ಗೋಶಾಲೆ ಅಂದರೆ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 51 ಜೋಡಿ ನವದಂಪತಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪುನೀತ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯೋಜನೆಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। नमस्ते। आज यहीं पे धर्म क्षेत्र धर्मस्थल ग्रामाभिवृद्धि योजना बीदर तालुका के वजह से सामूहिक सत्यनारायण पूजा और वक्फ पदग्रहण बोल के एक कार्यक्रम आयोजन किया था। उसमें इधर बीदर तालुका के सभी महिला धर्मस्थल के जो संघ रहते उनके सभी महिला इधर इकट्ठा हुए थे। सामूहिक सत्यनारायण पूजा तो वो करे, उसके बाद में ना उनका पदग्रहण वक्कूटगढ़ पदग्रहण एक कार्यक्रम में उनका जो जिम्मेदारी है उनको सौंपा गया है। सभी महिला आके उनका ये करे और बोले तो वापस भर रहे भी हो, इसलिए ऐसा महिला एक सबलीकरण हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि आर्थिक क्षेत्र में उतना ही नहीं, सभी क्षेत्र में महिला एक सबलीकरण हो रहा है, वो एक खुशी की बात है। इसी वजह से मैं धर्म अधिकारी को सभी महिलाओं की तरफ से धन्यवाद अर्पित करती हूँ। नमस्कार। प्रतिभा चामा। 15 दिसंबर को बीदर के रंग मंदिर में बीदर की संगठन डीएसएस और अन्य दलित संगठनों की ओर से भव्य संविधान बचाओ कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में संबंध में आज शुक्रवार 8 दिसंबर को बीदर के अम्बेडकर सर्कल पर इस कार्यक्रम के पोस्टर रिलीज किया गया। इस पोस्टर को जिला के वरिष्ठ पत्रकार सदानंद जोशी ने रिलीज किया। इस अवसर पर रमेश डाकुलगी, मारुति बौद्धे, रमेश सौरलीकर, मडेप्पा आरसीआरे, महेश गौनलेकर के अलावा दूसरे लोग उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। कर्नाटक राज्याद्यंत दलित संघर्ष जिला समावेशक कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने गुरुवार को कहा कि पंजीकृत मदरसों में 2 साल के लिए प्रयोगात्मक आधार पर गणित और विज्ञान के साथ साथ कन्नड़ और अंग्रेजी भी पढ़ाई जाएगी। इस संबंध में एक आदेश पहले ही जारी किया जा चुका है। सीएम सिद्धरामैया ने एक्स पर लिखा, वक्फ संपत्तियों और वक्फ संस्थानों द्वारा संचालित पंजीकृत मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को प्रायोगिक आधार पर कन्नड़, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और अन्य विषयों में 2 साल तक लगातार पढ़ाया जाएगा और राष्ट्रीय ओपन के माध्यम से एसएसएलसी, पीयूसी और स्नातक परीक्षाएं लिखवाई जाएंगी। सीएम ने राजस्व मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा का संदेश साझा करते हुए यह घोषणा की, जिसके अनुसार यह पहल सबसे पहले 100 मदरसों में की जाएगी। कर्नाटक के स्कूल शिक्षा और साक्षरता मंत्री मधु बंगारप्पा ने गुरुवार को परिषद को बताया कि सरकार पीयू व्याख्याताओं के रूप में पदोन्नत होने के इच्छुक हाई स्कूल शिक्षकों के लिए प्रवेश परीक्षा को हटाने पर विचार करेगी। कई एमएलसी ने बताया कि उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को बिना किसी परीक्षण के उच्च विद्यालय के शिक्षकों के रूप में पदोन्नत किया जा सकता है।
हालांकि पीयू व्याख्याता के रूप में पदोन्नत होने के लिए हाई स्कूल शिक्षकों पर बहुत अधिक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। उन्होंने मांग की कि विभाग में सभी पदोन्नतियों के लिए नियमों का एक समान सेट होना चाहिए। मंत्री ने उन्हें संबंधित सभी एमएलसी के साथ बैठकर टेस्ट हटाने पर विचार करने का आश्वासन दिया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडूराव ने विधानसभा को बताया कि राज्य सरकार ने राज्य संचालित डायलिसिस केंद्रों को संचालित करने के लिए एक एजेंसी को अंतिम रूप दे दिया है, जिसे अगले महीने नई मशीनें मिलेंगी। सरकार द्वारा दी जाने वाली डायलिसिस सेवा के कमियों पर उडुपी के भाजपा विधायक यशपाल सुवर्णा के एक सवाल का जवाब देते हुए राव ने विधानसभा को आश्वासन दिया, सरकार इसे सुव्यवस्थित करने के लिए कदम उठा रही है। हमने बेंगलुरु, मैसूरू और बेलगावी डिवीजनों के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दे दिया है। एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगले माह से भी डायलिसिस सेंटरों में नई मशीन लग जाएंगी। हमें आशा है कि हमने जो एजेंसी चुनी है वह अच्छी है। राव ने कहा कि पुरानी एजेंसी को अक्षमताओं के लिए दंडित किया गया था। उन्होंने कहा वेतन नियमित रूप से नहीं दिया जाता था और तकनीशियन अक्सर हड़ताल पर चले जाते थे। उन्होंने कहा कि सरकार एजेंसी को काली सूची में डाल रही है। और फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है समाचारों में। एआईएमआईएम के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी, जो 6 बार विधानसभा के लिए चुने गए हैं, को तेलंगाना विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया है। वह शनिवार को नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलवाएंगे। तेलंगाना विधानसभा का सत्र कल शनिवार से शुरू होगा। ये बैठकें 4 दिनों तक जारी रहेंगी। नए स्पीकर के चुनाव तक अकबरुद्दीन ओवैसी प्रोटेम स्पीकर के तौर पर काम करेंगे। वरिष्ठता के मुताबिक बीआरएस प्रमुख केसीआर को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाना था। वह 8 बार विधानसभा के लिए चुने गए, लेकिन वह फिसल कर गिर गया और घायल हो गया। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें 8 हफ्ते के आराम की जरूरत है। बीआरएस से पूचाराम श्रीनिवास रेड्डी, दानम नागेंद्र और थलासनी श्रीनिवास यादव, एमआईएम से अकबरुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस से उत्तम कुमार रेड्डी और टी नागेश्वर राव वरिष्ठ हैं। दोनों कांग्रेस नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली, इसलिए रेवंत सरकार का झुकाव अकबरुद्दीन ओवैसी की ओर देखा गया। कहा जाता है कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई। उन्होंने अपने ट्विटर संदेश में लिखा, यह सुनकर दुख हुआ कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर घायल हो गए हैं। मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं। बता दें कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। केसीआर बीती रात एरोवल्ली स्थित अपने फार्म हाउस में गिर गए थे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बृहस्पतिवार को विधानसभा में एक संशोधन विधेयक पेश किया, जो ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी, कैसीनो, घुड़दौड़ और लॉटरी को माल एवं सेवा जीएसटी कर की 28% की श्रेणी के दायरे में लाने का प्रावधान करता है। पवार के पास वित्त विभागी भी है। महाराष्ट्र माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य विधानमंडल के मौजूदा शीतकालीन सत्र में चर्चा की जाएगी। वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इन सेवाओं का कुल कारोबार हजारों करोड़ों रुपए है और इन पर कर लगाने से राज्य को निश्चित रूप से लाभ होगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में जालना में मराठा आरक्षण का समर्थन करने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामले को वापस लेने की मांग पर आवश्यक कार्रवाई करने की बात की है। उन्होंने कहा कि जालना में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बहुत ही कम बल का प्रयोग किया था। फडणवीस ने बताया, प्रदर्शन के दौरान 79 पुलिसकर्मी और 50 लोग घायल हुए थे। डिप्टी सीएम ने कहा, राज्य सरकार प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज की गई मामले की समीक्षा करने के बाद उचित कार्रवाई करेगी। सरकार ने कुछ पुलिस अधिकारियों को अनिवार्य छुट्टी पर भेज दिया था और बाद में उनका जिले के बाहर ट्रांसफर किया गया।
जोरामा पीपल्स मूवमेंट जेडीपीएम के नेता लाल दोहमा आज यानी कि शुक्रवार को मिजोरम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आइजोल में राजभवन परिसर में हुए समारोह के दौरान लाल दोहमा ने सीएम पद की शपथ ली। इसके साथ ही जोरम पीपल्स मूवमेंट जेडीपीएम के नेता वनलाल हलाना ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। अधिकारियों ने बताया कि कुछ अन्य जेडपीएम नेता भी मंत्री के तौर पर आज शपथ ग्रहण करेंगे। उन्होंने बताया कि राज्यपाल हरिबाबू खम्बमपति लाल दोहमा और अन्य मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। आइजोल में शपथ ग्रहण समारोह राजभवन परिसर में आयोजित किया गया। मिजोरम में 40 सदस्यीय विधानसभा है और राज्य में मुख्यमंत्री समेत 12 मंत्री हो सकते हैं। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है समाचारों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 2 दिवसीय उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में आकर मन धन्य हो जाता है। कुछ वर्ष पहले जब मैं बाबा केदार के दर्शन के लिए निकला था, अचानक मेरे मुंह से निकला था कि 21वीं सदी का यह तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है। विदेश में शादी को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि मैं देश के धन्ना सेठ अमीरों से कहना चाहता हूं कि जब भगवान जोड़ियां बनाते हैं तो आप लोग भगवान के चरणों के बजाय बाहर विदेश में जाकर क्यों शादी करती हो। युवाओं को वेड इन इंडिया मूवमेंट चलाना चाहिए। यहाँ शादी समारोह करेंगे तो यहाँ विकास होगा। डेस्टिनेशन वेडिंग उत्तराखंड में करिए। उन्होंने आगे कहा कि मुझे खुशी है कि अपने इस कथन को मैं लगातार चरितार्थ होते हुए देख रहा हूँ। आप सभी को भी इस गौरव से जुड़ने के लिए उत्तराखंड के विकास यात्रा से जुड़ने का बहुत बड़ा अवसर मिल रहा है। पिछले दिनों उत्तरकाशी में टनल से हमारे श्रमिक भाइयों को सुरक्षित निकालने का जो सफल अभियान चला, उसके लिए राज्य सरकार समेत सभी का विशेष तौर पर अभिनंदन करता हूँ। सदियों से हो रहे राम मंदिर के उद्घाटन के इंतजार को अब भी करीब 45 दिन बचे हैं। इससे पहले हर तैयारी को तेजी से पुख्ता किया जा रहा है। इस बीच खबर आई है कि 1000 किलोमीटर दूर से 600 किलोग्राम देसी घी 108 कलशों में भरकर अयोध्या पहुंचा है। इतना ही नहीं, खास बात है कि 600 किलोग्राम देसी घी इतनी दूर से बैलगाड़ी पर लाया गया है। इस घी का इस्तेमाल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठानों और अखंड ज्योति के लिए होना है। पूजा के लिए देसी घी तो अयोध्या के आसपास से ही लिया जा सकता था, लेकिन यह 1000 किलोमीटर दूर से क्यों आया है। बता दें कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन होना है। उससे पहले 600 किलोग्राम देसी घी लेकर बैलगाड़ियां जोधपुर से अयोध्या पहुंची है। देसी घी वाली बैलगाड़ियों के कार सेवकपुरम पहुंचने पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज ने आरती उतारकर बैलगाड़ियों पर रखे गए इस देसी घी का स्वागत किया। बताते चले कि यह देसी घी पद यात्रा श्री महर्षि संदीपनी रामधाम गौशाला जोधपुर राजस्थान से 27 नवंबर को चली थी, जो लगातार बैलगाड़ी से यात्रा करते हुए आज अयोध्या पहुंची है। बीजेपी के सीनियर नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के 69वें राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन समारोह में कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए खुद को एबीवीपी का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एबीवीपी के 69वें राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर शाह ने कहा, मैं बिना झिझक कहना चाहता हूं कि मैं विद्यार्थी परिषद का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हूं। शाह ने यह भी कहा, विद्यार्थी परिषद दूसरे छात्र संगठनों और युवा संगठनों से अलग है। विद्यार्थी परिषद के लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता में 75 साल की मजबूत और अटूट प्रतिबद्धता है। पश्चिम बंगाल के एक अस्पताल में 24 घंटे में 9 नवजात शिशुओं और 2 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। एक अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में शिशुओं की मौत के कारण की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल के अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक जानकारी से पता चलता है
कि इनमें से अधिकतर बच्चे कुपोषित थे और उनमें से एक को गंभीर जन्मजाता हृदय रोग था। रिपोर्ट के अनुसार मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के चिकित्सा सह उप प्राचार्य अमित कुमार दा ने कहा, हम कुछ बच्चों को बचाने में सक्षम नहीं थे क्योंकि उनमें से अधिकांश कुपोषित थे। उन्हें जन्मजात बीमारियां थी और वे कम वजन के पैदा हुए थे, जिनका वजन लगभग 500 ग्राम या 600 ग्राम था। आज बीदर के शिवनगर में स्थित रामकृष्ण आश्रम गौशाला में सामूहिक सत्यनारायण पूजा एवं वक्फ शपथ ग्रहण कार्यक्रम का किया गया आयोजित। कर्नाटक के मदरसों में अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कन्नड़ की होगी पढ़ाई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने की घोषणा। सरकार शिक्षकों की पदोन्नति के लिए परीक्षा खत्म करने पर विचार करेगी। कर्नाटक के स्कूल शिक्षा और साक्षरता मंत्री मधु बंगारप्पा ने कही यह बात। एआईएमआईएम के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी को तेलंगाना विधानसभा प्रोटेम स्पीकर किया गया नियुक्त। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बने जेडपीएम नेता लालधोमा पद और गोपनीयता की ली शपथ। राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारी। 1000 किलोमीटर दूर से बैलगाड़ी पर 108 कलशों में अयोध्या पहुंचा 600 किलो देसी घी। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।